नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सबकी हेडलाइंस पर। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने बांटे मास्क। जिले में कोरोना को लेकर लोगों को किया जागरूक। अंबा फाउंडेशन ने की 200 से ज्यादा लोगों की मदद। चक्रधरपुर में नक्सलियों ने किया उत्पात। रेल मार्ग के बीच विस्फोट कर उड़ाई पटरी। घटना के बाद कई ट्रेनों के परिचालन हुए ठप। लातेहार में दिखा सूर्य का अद्भुत नजारा। सूर्य के चारों तरफ रिंग बनाकर दिखाई दे रहा आकार। लोगों के बीच बड़ा चर्चा का विषय। मुंगेर में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद। बेखौफ अपराधियों ने युवक की पीट कर हत्या। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। पूर्णिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आग लगने से 2 बच्चों की झुलसकर मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर पूर्णिया से, जहां रात में मोमबत्ती जलाकर सोने के दौरान आग लगी। आग लगने से 2 बच्चों की जलकर मौत हो गई। वहीं केहर थाना क्षेत्र अंतर्गत लाइन बाजार पोस्टमार्टम रोड का ये पूरा मामला, जहां पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पूर्णिया से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां रात में मोमबत्ती जलाकर लोग सो रहे थे, सोने के दौरान आग लग गई। वहीं आग लगने की वजह से 2 बच्चे जल गए, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस लगातार पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पारस सोना हमारे साथ जुड़ गए हैं। पारस, क्या है ये पूरा मामला? आग लगने की वजह से 2 बच्चे जल गए, जिनकी मौके पर मौत हो गई। कैसे ये आग लगी? घर में कौन कौन मौजूद था? इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि रात में मोमबत्ती जलाकर सोने के क्रम में ये आग लग गई। आग लगने के बाद 2 बच्चे की जलकर मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें कि एक बच्चा 12 साल का एक लड़का है, एक 13 साल की एक लड़की है। जी पारस, जैसा कि आपने बताया कि 2 बच्चों की इस दौरान जलकर मौत हो गई। पुलिस लगातार मौके पर मौजूद है। तमाम बिंदुओं पर पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस का क्या कुछ कहना है? पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है, लेकिन बात ये है कि जब ये मोमबत्ती जलाकर ये परिवार सो रहे थे, उस टाइम कुछ पता नहीं था मोमबत्ती कब जलकर कब ये आग लग गया और कब बच्चा दोनों आग के झुलस गए। पारस, इस दौरान क्या घर में कोई और मौजूद नहीं था? ये आग घर में और परिवार के कुछ सदस्य मौजूद थे, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। ये दोनों बच्चे ज्यादा आग में चपेट में आ गए, जिसके कारण इनकी मौत हो गई। लेकिन पारस, इस दौरान बड़ा सवाल निकल करके ये भी सामने आ रहा है कि अगर मोमबत्ती से आग लगी और आग इतनी भयानक लगी कि 2 बच्चे इस आग में जल गए, जिनकी मृत्यु हो गई, और इस आग लगने की घटना घर में मौजूद किसी अन्य सदस्य को लगी नहीं? जी नहीं, ये मतलब फूस का में ये था। फूस के घर में जब वो जबरदस्त वो फैल गया तुरंत में आग, और किसी को पता नहीं चला। जब तक पता चला तब तक में दोनों बच्चे की मौत हो गई। तो पुलिस अब पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? जी, पुलिस जांच कर रही है, हर बिंदु पे जांच कर रही है, देख रही है कि घटना तक पहुंचकर तथ्यों को पोस्टमार्टम को लेकर भेज दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पारस, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब बात हजारीबाग की करेंगे, जहां जिले के बड़का गांव क्षेत्र में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद इन दिनों झारखंड में कोरोना की स्थिति को देखते हुए काफी गंभीर नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि इन दिनों अंबा प्रसाद कोरोना के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने का काम कर रही हैं। वहीं वो अपने क्षेत्र की दुकानों में जाकर ग्राहकों से मास्क लगाने की अपील करते हुए भी नजर आ रही हैं। वहीं इस दौरान अंबा प्रसाद ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि आज सभी लोग मास्क पहने, और जब ये संक्रमण लोगों को अस्पतालों के चक्कर लगवाएगा और बेडों की कमी पर उन्हें बेड नहीं मिलेगा, तब उस स्थिति पर जनता हल्ला करेगी और सरकार के खिलाफ नाराजगी जताएगी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए और कोरोना के प्रति जागरूक रहना ही सबसे पहला बचाव है। वहीं मौके पर उन्होंने कई लोगों को हिदायतें भी दी और जरूरतमंद लोगों के बीच मास्क भी बांटे। इस दौरान विधायक अंबा प्रसाद ने अंबा फाउंडेशन के जरिए से अब तक 200 से ज्यादा लोगों को बेड और ऑक्सीजन की सुविधा भी मुहैया करा चुकी हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट के द्वारा जानकारी देकर उनसे भी मदद की गुहार लगाई है। बढ़ते हैं आगे और अब बात चक्रधरपुर की करेंगे, जहां नक्सलियों ने विस्फोट की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि ये विस्फोट हावड़ा मुंबई के मेन रेल मार्ग पर हुआ, जहां
लोटा पहाड़ सोनुआ के बीच नक्सलियों ने विस्फोट करके रेल की पटरी को उड़ा दिया। वहीं नक्सलियों ने भारत बंद का ऐलान किया था, जिस वजह से ये माना जा रहा है कि उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं इस घटना के बाद ट्रैक के क्षतिग्रस्त हो जाने से हावड़ा पुणे एक्सप्रेस और हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस के साथ साथ कई पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ियों को रोक दिया गया है। अब रेलवे कर्मचारी सुबह से ही रेलवे ट्रैक को ठीक करने में जुटे हुए हैं, जिससे जल्द से जल्द ट्रेनों का परिचालन एक बार फिर से सुचारू हो सके। तो चक्रधरपुर का ये पूरा मामला, जहां एक बार फिर से नक्सलियों ने हमला किया है। वहीं नक्सलियों ने हमला करके रेलवे ट्रैक को उड़ाने की कोशिश की। हालांकि मौके पर रेल कर्मचारी मौजूद हैं। काफी लंबे समय से रेल कर्मचारी ट्रैक को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ट्रेनों का परिचालन एक बार फिर से सुचारू हो सके। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब नक्सलियों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। इससे पहले भी नक्सलियों ने कई बार हमले किए हैं, विस्फोट किए हैं, जिससे जनता को परेशानी हुई है। वहीं अब ताजा मामला चक्रधरपुर से निकल करके सामने आया है, जहां रेल मार्ग के बीच विस्फोट कर नक्सलियों ने पटरी को उड़ा दिया है, जिससे ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हुआ है। वहीं ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होने से यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रेल कर्मचारी इस दौरान मौके पर मौजूद हैं। काफी लंबे समय से रेल कर्मचारी रेलवे ट्रैक को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे एक बार फिर से ट्रेनों का परिचालन सुचारू हो सके। बता दें कि ट्रैक के क्षतिग्रस्त हो जाने से हावड़ा पुणे एक्सप्रेस, हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस के साथ साथ कई पैसेंजर और मालगाड़ी ट्रेनों को रोक दिया गया है। लगातार रेलवे कर्मचारी रेलवे ट्रैक को ठीक करने में जुटे हुए हैं, जिससे जल्द से जल्द ट्रेनों का परिचालन एक बार फिर से सुचारू हो सके। तो नक्सलियों ने एक बार फिर से इस घटना को अंजाम दिया है, जहां नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक की पटरी को उड़ा दिया है। चक्रधरपुर का ये पूरा मामला, जहां नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक की पटरी को उड़ा दिया है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने भारत बंद का ऐलान किया था, जिसकी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। और झारखंड के कई जिलों में आज सूर्य का एक अलौकिक रूप देखने को मिला, जो सभी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस दृश्य में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि आसमान में सूर्य के चारों तरफ रिंग बनी हुई है। वहीं लातेहार जिले में भी यह दृश्य देखा गया, जो लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई इसे कुदरत का करिश्मा मान रहा है, तो कोई इसे दुनिया का विनाश होने की आशंका जता रहा है। बहरहाल जो भी हो, लोग सूर्य के अलौकिक दृश्य का नजारा देखकर खुश हो रहे हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक ऐसा ही एक नजारा राज्य के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। वहीं भूगोलवेताओं ने कहा कि सूरज की किरणों के टकराने पर धूल कण के संपर्क में आने वाली नमी किरणों को बिखेर कर एक इंद्रधनुष का घेरा बनाती है, जिससे सूर्य की रोशनी का रिफ्लेक्शन चेंज होता है। यही प्रक्रिया हमें गोल घेरे के रूप में दिखाई देती है। हालांकि ये दृश्य सभी जगह कुछ समय के लिए ही देखा गया। बढ़ते आगे और अब बात नालंदा की करेंगे, जहां जिले के मनोरमपुर चिमनी भट्टी के पास उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में विदेशी और देसी शराब को बरामद किया है। जिस संबंध में उत्पाद विभाग इंस्पेक्टर विजय कुमार ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि मनोरमपुर चिमनी भट्टी के पास पुआल और गड्ढे में छिपाकर विदेशी शराब और देशी शराब को जमा किया जा रहा है, जिसे इलाके में कई कोने में बांटा जाएगा। लेकिन उत्पाद विभाग ने शराब बंटने से पहले ही छापेमारी कर लगभग 19,32,000 की विदेशी शराब और 27,000 की देसी शराब को बरामद किया है। हालांकि उत्पाद विभाग की टीम को देखते ही शराब बेचने का काम करने वाले मौके से फरार हो गए। वहीं इंस्पेक्टर विजय कुमार का कहना है कि जिस जमीन से शराब बरामद की गई है, उस जमीन के मालिक की पहचान कर शराब अधिनियम के तहत उत्पाद विभाग कार्रवाई करेगी। एक जगह पर शराब जो होता है स्टोर किया जा रहा है। ये जगह था मनोहरपुर भट्टा पर, और ये जो अस्थावा थाना के अंतर्गत पड़ता है, वहां पर हम लोगों ने तुरंत
तो त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम को गठित किया और जो था वहां पर छापामारी किया गया। तो छापामारी दल को देखते हुए 2-3 आदमी फरार हुए और उसका विधिवत तलाशी लिया गया। तो एक जमीन में गड्ढा खोदकर पुगाल से ढका हुआ ये माल रखा हुआ था, 2 जगह आसपास ही था। एक जो था बगीचा नुमा जगह पर था और एक जो था खेत नुमा जगह पर था। वहां पर विधिवत छापामारी करके इसको जो है वह जब्त किया गया और ये हमको लगता है कि सबसे बड़ी खेप है अभी जो एक्साइज के द्वारा पकड़ा गया है। और गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी की तेज धार हथियार से हत्या करने के बाद खुद पर भी पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। वहीं मौके पर गांव वालों और परिजनों की मदद से किस तरह से आग पर काबू पाकर व्यक्ति को बचाया गया, जिसके बाद घटना की जानकारी घाघरा पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से झुलसे हुए युवक को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घाघरा में इलाज के लिए भर्ती कराया और मौके से मृतका के शव को कब्जे में ले लिया। हालांकि हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं गांव वालों का आरोप है कि आरोपी पति मानसिक रूप से विक्षिप्त था। शादी घर बटे तीनों जने, तीनों भाई बहन और 2 हमार बहन मन रहे बने हम बिहार के आगे शादी। हाँ बोलते हैं कागज थे बिहार का दुकान कागज थे कह के हम इसमें से दीवार पर से चढ़ के देखली तो हमारे माइक घेचा हिचल रहे पूरा कब्बे जान ले चुके रहे। गर्दन काट के? गर्दन पूरा काट के। कौन कह रही सब? हमारे बाप। सूचना मिली फोन के माध्यम से ग्राम सिकवार के सीमा टोली में एक व्यक्ति द्वारा अपने पत्नी की हत्या कर दिया गया है और खुद को भी आग लगा लिया गया है। सूचना मिलते ही तुरंत घटनास्थल के प्रस्थान किया तो यहाँ पाया गया कि बिरसू देवी उम्र करीब 45 वर्ष की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई है और व्यक्ति खुद को आग लगा लिया है, जिससे बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। और इसी के साथ यहाँ रोक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप ने सभी का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, वहीं सभी अस्पतालों में जहां अभी तक बेड की कमी से लोग परेशान थे, लेकिन अब ऑक्सीजन की कमी ने भी लोगों को परेशान होने पर मजबूर कर दिया है। आपको बता दें कि कई जिलों में ऑक्सीजन की कमी के चलते कई लोगों की जानें चली जा रही हैं। वहीं ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए सभी जिला प्रशासन अपनी ओर से कोशिशों में जुटे हुए हैं। वहीं औरंगाबाद जिले का बारुण में गैस सिलेंडर फिलिंग यूनिट औरंगाबाद और उसके आसपास के जिलों में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। वहीं बारुण से रिफिल हुए ऑक्सीजन सिलेंडर सरकारी और निजी अस्पतालों में भी भेजे जा रहे हैं, जिसमें नवादा जिले के मूल निवासी भोला विश्वकर्मा ने बताया कि 2016 में मेडिकल ऑक्सीजन गैस सिलेंडर फिलिंग यूनिट की स्थापना बारुण में की गई थी। वहीं जिला अधिकारी सौरभ जोरवाल ने कहा कि जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और जिला प्रशासन जरूरत के अनुसार सभी मरीजों को, कोरोना संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए सक्षम है।
कमी नहीं है हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन जितनी हमारे अस्पताल में आवश्यकता है उससे कहीं ज्यादा अभी अवेलेबल है। और आने वाली व्यवस्था भी हमने कर ली है, तो ऑक्सीजन के लिए हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कोविड के लिए जनरल दवाई होती है वो भी हमारे पास पर्याप्त संख्या में है, तो कोई इशू किसी प्रकार का विषय नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो पॉजिटिव जो हो रहे हैं वो अपना टेस्ट कराएं, उनके परिवार वालों को टेस्ट कराएं। और जितना जल्दी आप इस बीमारी को पकड़ लेंगे, ज्यादा टेस्ट करा के, उतना जल्दी आप लोग खुद सतर्क हो जाएंगे। तो यही अनुरोध रहेगा कि अपनी टेस्टिंग और वैक्सीन दोनों में जाएं। और मुंगेर जिले के धरहरा थाना अंतर्गत इटवा में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। अपराधियों ने लाठी डंडे से पीटकर युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक इटवा निवासी उपेंद्र मंडल के बेटे पंकज मंडल किसी काम से गांव के पास ही खेत में गए थे। इसी बीच अपराधियों ने लाठी डंडे से पीट-पीटकर पंकज मंडल की हत्या कर दी। वहीं घटना की सूचना के बाद धरहरा थाना पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। चंद्र मंडल का नाम आ रहा है, मृतक पंकज मंडल है। बताया जा रहा है कि चंद्र मंडल द्वारा इनकी हत्या की गई है। आगे का छानबीन अभी जारी है। क्या बोले सर? संभावित ठिकाना पर छापेमारी भी चल रही है। अगली खबर औरंगाबाद से है, जहां 6 महादलित घरों में भीषण आग लगने से घर सहित सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि पीड़ित दुखन राम और प्रमोद राम की बेटी की इस दौरान शादी थी। बता दें कि शादी के लिए खरीदा गया सारा सामान इस दौरान आग में जलकर खाक हो गया। वहीं घर में रखे कुछ नगद रुपए भी इस दौरान जल गए, जिससे पीड़ित परिवार काफी आहत है। वहीं इस हादसे की जांच के बाद नवीनगर प्रखंड अंचलाधिकारी ने आपदा के तहत महादलित परिवार को सरकार की तरफ से मुआवजा देने का भरोसा जताया है। झारखंड में कोरोना महामारी तेजी से बढ़ती जा रही है। बात करें जमशेदपुर की, तो क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के मामले अन्य जिलों के मुकाबले सबसे ज्यादा हैं। वहीं संक्रमण से बचने के लिए सामाजिक दूरी, मास्क पहनने को लेकर लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि जमशेदपुर के सुभाष युवा मंच के अध्यक्ष पारसनाथ मिश्रा ने अपने सामाजिक दायित्व निभाते हुए रिक्शा चालक, ऑटो चालक और जरूरतमंद लोगों के बीच मास्क बांटकर संक्रमण से बचने की अपील की। अभी जो कोरोना का जो स्टार है, इस महामारी से बचने का सबसे बड़ा जो उपाय है वो मास्क पहनना है, दूरी रहना है और साफ सफाई मेंटेन करना है। तो अभी हम लोग अपनी गाड़ी में मास्क भरपूर मात्रा में रह रहे हैं और वैसे सड़क के किनारे रहने वाले जो लोग हैं, जो बेघर लोग हैं, उनके लिए मास्क खरीदना भी बहुत बड़ी चुनौती है। तो हम लोग सड़क के किनारे रहने वाले सारे लोग या जो भी आम जैसा मजदूर वर्ग के लोग जिनके पास पैसे नहीं है, उन्हें मास्क उपलब्ध करवा रहे हैं और मास्क उन्हें पहनाकर उन्हें जागरूक कर रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं जो कि मास्क जरूर पहने। इस मास्क से हमारा कोरोना से बचने का बहुत बड़ा हथियार है ये। पूरे देश सहित सूबे में कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं ऑक्सीजन की भी घोर किल्लत देखी जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि किसी भी हाल में ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सके। इसी क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के विकासनगर स्थित छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल गैस का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल गैस के संचालक से ऑक्सीजन रिफिलिंग के संबंध में जानकारी भी ली, साथ ही मौके पर कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। कहाँ है वहाँ हम लोग देखने के लिए निकले हैं। अभी छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल गैसेस प्राइवेट लिमिटेड में आए हैं, जहाँ आज अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन का रिफिल का काम चल रहा है। अभी यहाँ जो हमने देखा 1 घंटे में 36 सिलेंडर जंबो सिलेंडर भरने की कैपेसिटी इस इंडस्ट्री को है। इनको बढ़ाने का भी योजना इनका है, लेकिन अभी उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि कई सामान जो अभी इससे जुड़ी मेडिकल ये से जुड़ी हुई है, वो सारी चीजें जहां तहां रुकी पड़ी हैं, कुछ क्राइसिस चल रहे हैं।
जिसको लेकर थोड़ा उसमें वक्त लगेगा। लेकिन अभी इस जो रिफिल करने की क्षमता है, इसको डबल करने की इस इंडस्ट्री की अभी योजना है। मुझे लगता है कि महीने भर के अंदर इसको डबल करने में ये सक्षम हो जाएंगे। कुछ इसमें जो वेपराइजर है वो इन्होंने परचेज कर लिया है। कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन के लिए लगातार हाहाकार मचा हुआ है। वहीं इस संकट की घड़ी में समस्तीपुर के उजियारपुर लोकसभा से बीजेपी सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जनता की मदद के लिए सामने आए हैं। उन्होंने अपने सांसद निधि से समस्तीपुर जिले को 2 करोड़ की राशि देने का पत्र जिलाधिकारी को दिया है। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि कोविड महामारी से लोगों की जान बचाने के लिए 2 ऑक्सीजन गैस प्लांट, 4 वेंटिलेटर मशीन और 4 पोर्टेबल एक्सरे मशीन की तुरंत व्यवस्था की जाए। वहीं पत्र में उन्होंने ये भी कहा कि साल 2019-20 की क्षेत्रीय विकास निधि के खर्च नहीं होने से बचे हुए कोष से और इस 2 करोड़ की राशि से ऑक्सीजन गैस प्लांट, वेंटिलेटर मशीन और एक्सरे मशीन स्थापित कर आम जनता के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। वहीं गृह राज्य मंत्री की इस पहल से कोरोना पीड़ित मरीजों को काफी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार में लगातार कोरोना का कहर जारी है। रोज संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। सरकार लगातार कोरोना से बचाव के लिए कई कदम भी उठा रही है। वहीं पटना जिला प्रशासन की तरफ से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए प्रचार गाड़ी चलाई जा रही है। बता दें कि प्रचार गाड़ी का जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह ने। बिहार मास्क है हथियार। जिस तरह कोरोना संक्रमण का खतरा पूरे देश में बढ़ा है, बिहार में भी कोरोना को देखते हुए लगातार सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जाए। इसी को देखते हुए पटना जिला प्रशासन की ओर से इस तरह की प्रचार गाड़ियां पटना के सभी सड़कों पर घूम रही है और लोगों को जागरूक कर रही है। आप देखेंगे इस प्रचार गाड़ी में साफ तौर पे मास्क पहनने का निर्देश दिया गया है लोगों को और इसमें लिखा हुआ है मास्क पहनिए तब काम पर चलिए। यह 3 मूल मंत्र जिससे होगा कोरोना का अंत। यानी कि सरकार लगातार मास्क पहनने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है। ऐसी दर्जनों गाड़ियां पटना के सड़कों पर निकलती है और लोगों को जागरूक करती है कि वो मास्क पहने। बेशक जिस तरह कोरोना के मामले बिहार में बढ़े हैं, लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वहीं जो मरने वालों की संख्या है उसमें भी काफी इजाफा हो रहा है। उसको देखते हुए अभी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है बिहार में, लेकिन लोग जो है अपने कामों पे निकल रहे हैं, जिनको जरूरी है वो निकल रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से प्रचार के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इस तरह की तमाम गाड़ियां, प्रचार गाड़ियां जो है पटना के हर एक इलाके में निकलती हैं और लोगों को जागरूक करती हैं। नाम क्या है आपका? संतोष कुमार मेरा नाम हुआ। ये प्रचार गाड़ी कहाँ कहाँ ये 10 जगहों पे मतलब यहाँ से पटना पूरे चलती है ये, जिनमें गाड़ी हमारी कंपनी की तरफ से 2 लगी हुई है। ऐसे गाड़ी तो 17-18 चल रही है, लेकिन वो सब अलग अलग मतलब ये है, लेकिन ये प्रचार में 2 चलती है। अच्छा, आप लोग प्रचार करते हैं, लोगों को निर्देश देते हैं कि मास्क लगाएं, कितना लोगों का सहयोग मिलता है? सर लोगों का तो ऐसा है कि सब लोग पूछते रहते हैं, जो कि उनको हम बता देते हैं। आप पटना के हर एक इलाके में चलते हैं, बिना मास्क के भी लोग नजर आते हैं क्या? बिना मास्क के वही 1 आध 2 नजर आते हैं, जिनको हम लोग बताते हैं कि मास्क पहने रहिए। आप लोग के बताने पे वो मास्क पहन लेते हैं? जी जी जी। तो बेशक ये जो कदम है बिहार सरकार के द्वारा काफी सराहनीय कदम है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हालांकि पूर्ण रूप से लॉकडाउन नहीं लगाया गया है, इसका मुख्य कारण है कि बहुत रोजगार करने वाले जो श्रमिक हैं, लॉकडाउन लग जाने के कारण उनके रोजी रोटी पे भी दिक्कत आती है, तो लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अब देखना होगा कि सरकार का यह पहल कोरोना को रोकने में कितना सही साबित होती है। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक सिंह। बढ़ते हैं आगे और अब बात बांका की करेंगे, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौरैया के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रेम राज बहादुर का निधन हो गया। बता दें कि मायागंज अस्पताल में भागलपुर में उनका इलाज जारी था। बताया जा रहा है कि वो कोरोना से ग्रसित थे। उनके निधन से बांका जिले में शोक की लहर देखने को मिल रही है। बता दें कि वो एक प्रसिद्ध चिकित्सक भी थे। उन्हें खास तौर पर गरीबों के मसीहा के नाम से जाना जाता था। वहीं उनके निधन से धौरैया अस्पताल में सन्नाटा पसरा हुआ है।
बक्सर में कोरोना वायरस से संक्रमित महिला की मौत हो जाने के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया और डॉक्टरों के साथ मारपीट भी की, जिसके बाद मृतका के पति और बेटे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि उसके बाद प्रशासन ने शवदाह के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। दरअसल शव को शमशान घाट भेजा तो गया, लेकिन वहां अंतिम संस्कार के लिए प्रशासनिक स्तर पर कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई थी। ऐसे में परिजनों ने शव वाहन से शव को उतारने से मना कर दिया। काफी देर तक जब वाहन कोविड केंद्र वापस नहीं लौटा तो इसकी पड़ताल की गई। साथ ही इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी कृष्ण कुमार उपाध्याय स्थिति को समझने के लिए शमशान घाट पहुंचे, जहां उन्होंने डांट फटकार लगाते हुए नगर परिषद के कर्मियों को शवदाह के लिए तैयार कराया और शव वाहन को वापस भेजा। नहीं, कोविड डेड बॉडी डिस्पोजल में समय इसलिए लगा कि कुछ विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई थी इन लोगों की तरफ से। उसको लेके इन लोगों ने ये कोशिश किया कि डेड बॉडी न उतार के कुछ न्यूसेंस पैदा किया जाए। उसको लेके थोड़ा समस्या हुई। थोड़ा यहाँ जो डेड बॉडी को उतारने को लेकर भी समस्या हुई कि भाई कौन उतारेगा कौन नहीं उतारेगा, लेकिन वो समस्या हल हो गई। और कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच धनबाद से एक अच्छी खबर सामने आई है। यहां एक सप्ताह के अंदर 22 कोरोना पॉजिटिव महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया है और सभी बच्चों की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है। इन बच्चों की देखभाल के लिए स्पेशल मेडिकल टीम का गठन किया गया, जिससे सभी नवजात शिशुओं को संक्रमण से बचाया जा सके। डॉक्टरों ने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान सभी महिलाओं की इम्यूनिटी अच्छी थी, जिसकी वजह से सभी बच्चों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और ये बच्चे सभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। माँ के साथ अगर मान लीजिए कि माँ के साथ रहे तो उसमें माँ का दूध भी वो ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है कि उसको अलग रखे, उसको दूसरे कुछ आर्टिफिशियल दूध या दूसरी मादर का दूध उसको पिलाना चाहिए, क्योंकि अभी जो एक्सपोजर हो जाएगा तो उसमें कुछ वायरल लोड बढ़ जाएगा तो इन्फेक्शन होने के चांस रहता है। सर वो जो बच्चे जन्म दिए उसके लिए सर स्वास्थ्य विभाग क्या? और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।